नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। उम्मीद है कि कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग जारी है उसमें आप सभी अपना अपना सहयोग दे रहे होंगे। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5 सूत्रीय मंत्र दिया है, जिसमें संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग शामिल है। दिल्ली में कल विभिन्न खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले 40 प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बातचीत उन्होंने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 समूची मानवता के खिलाफ है और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला अवसर है जब ओलंपिक खेल स्थगित करने पड़े हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रविवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करने और दिए और मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय देने की अपील की। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2300 के पार हो गई है। इसमें से 157 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमण पर निगरानी के लिए देश भर में 30 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है। पिछले 2 दिन के दौरान 14 राज्यों से ऐसे 647 लोगों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात में शामिल 960 विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित सूची में डाला है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने कल स्थिति की समीक्षा की। लॉकडाउन के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं और दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कदमों के बारे में जानकारी दी गई। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति दे दी है। वहीं कृषि मंत्रालय सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए ई नाम पोर्टल को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसान अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सके। अब तक देश में 585 मंडियां ई नाम से जुड़ गई हैं। अगली खबर, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बाजार की समय अवधि में परिवर्तन की अधिसूचना जारी की है। सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड, देसी और विदेशी मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्रों से संबंधित बाजार 7 अप्रैल से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नया कार्य समय है वो 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। ग्राहकों के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी, ई-कुबेर और अन्य भुगतान प्रणालियों सहित सभी नियमित बैंकिंग सेवाएं मौजूद समय के अनुसार ही काम करती रहेंगी। शेयर बाजार का समय भी नहीं बदला गया है। वहीं दुनिया भर के अगर आंकड़े देखें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 53,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1200 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 6,000 से ज्यादा हो गई है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। वहीं ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 684 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 3,605 हो गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोविड-19 के बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें इस महामारी को हराने के लिए गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की गई है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।